दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। रोज कुछ ना कुछ तो राजनीति में होता रहा है। मतलब कल ही में जो घटना हुई वो सबको याद है, पता भी है। कांग्रेस ने अपने ही एक पूर्व सांसद संजय निरुपम को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अब संजय निरुपम को निलंबित करने के बाद यह बताया जा रहा था कि संजय निरुपम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात चलने लगी तब तक और एक खबर आई कि संजय निरुपम शिवसेना मतलब शिंदे के साथ भी जा सकते हैं। अब संजय निरुपम को कांग्रेस ने जब निलंबित कर दिया है तो वो कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों पक्ष तो अलग अलग पार्टी से आए लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए बेकरार है। उनको लगता ही है कि लोग आ जाए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही संजय निरुपम के लिए बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। और यह विरोध मराठी गैर मराठी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब संजय निरुपम उत्तर भारतीय है इसलिए वो कुछ कर रहे हैं, यह विरोध ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत भावना बोलकर संजय निरुपम को तीव्रतर विरोध किया जा रहा है। मतलब उन्होंने किस तरह से बात की है, बिग पार्टी का आयोजन किया है, हिंदुत्व के खिलाफ बोले हैं, यही भाषा बोली जा रही है। ये बात याद रखिए, जब संजय निरुपम का विरोध होगा तो उत्तर भारतीयों को विरोध इस तरह से ही पेश किया जाएगा, लेकिन संजय निरुपम को भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना में प्रवेश दिलाने के विरोध में उत्तर भारतीय लोग ही है, वही संजय निरुपम का विरोध कर रहे हैं। क्या संजय निरुपम को सच में भारतीय जनता पार्टी या उनके मित्र पक्ष में लेना चाहिए? इसका जवाब दे रहे हैं उत्तर भारतीयों के एक सबसे बड़े नेता जो पिछली सरकार में बहुत चर्चा में भी रहे। मतलब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, शिवसेना यूबीटी ने उनका घर गिराने की कोशिश की, उनके घर के ऊपर अटैक कर दिया, उनको किसी ना किसी मसले में फंसाने की कोशिश की। यहां तक कि उस वक्त के सीपी संजय पांडे ने भी उनको फंसाने की कोशिश की थी। वही मोहित कंबोज आज विरोध कर रहे हैं लेने के लिए। मोहित कंबोज तो यहां तक बोल रहे हैं, पहले एक टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूं। वो संजय निरुपम को कचरा बोल रहे हैं, कचरा सुन लीजिए। किसी ने अपने घर का कचरा अगर रोड पे फेंका है तो क्या वहां पे दूसरे जो रेजिडेंट लोग होते हैं उस कचरे को उठा के घर पे ले आते हैं? नहीं, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है और वो कचरे को लेके डंपिंग ग्राउंड में डालती है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने अपना कचरा संजय निरुपम को रोड पे फेंका है, तो इस कचरे को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में डालिए, अपने पार्टी में अपने घर पे लाने की जरूरत नहीं है। सुना, संजय निरुपम को कचरा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी ने अपने घर से कचरा बाहर फेंक दिया हो तो उसे अपने घर के अंदर नहीं लिया जाता। यहां तक का विरोध है। अब मोहित कंबोज जी को एक बात बता देता हूं, कांग्रेस ने यही गलती की थी। आप जिसको गलती बोल रहे हैं ना कचरा लेने की, मतलब वो एक्चुअल कचरा अगर आपकी तरफ हो तो वो शिवसेना का ही कचरा था। मतलब शिवसेना के पास थे वो, उनको दोपहर के सामना का संपादक पद भी दिया गया था। हिंदी संस्करण था सामना का, उसके संपादक भी थे, उनको राज्यसभा पर भी भेजा गया था। तो वही संजय निरुपम कांग्रेस ने ले लिए, शिवसेना ने फेंक दिया, कांग्रेस ने ले लिया, कांग्रेस का यूज हो चुका। अब रिसाइकल करने की जगह कांग्रेस उनको बाहर फेंक रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना उनको अपने पास लेकर शायद उनको नेता बनाना चाहती है, शायद उनको सांसद बनाना चाहती है। तो मोहित कंबोज और एक बात बोल रहे हैं कि उनका क्यों विरोध करना चाहिए, वो भी उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। संजय निरुपम जैसे हल्के चरित्र का आदमी, जिन्होंने जब देश ने, आर्मी ने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस पर प्रश्न उठाए, मुंबई में एंटी हिंदू जाकर उन्होंने बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की और धड़ल्ले से बोला हाँ मैं बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। उन्होंने आज जिस तरह से देश के डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया,
हमारे प्रधानमंत्री का विरोध किया, हमारे गृह मंत्री का विरोध किया। पर्सनल टिप्पणी से लेकर निजी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, रोड से लेकर गली से लेकर घर तक हमेशा एक पर्सनल अटैक किया। ऐसे आदमी को अगर कचरे को उठाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दल में लेती है और उसको आने वाले समय में नेतृत्व करने का मौका देती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं और पर्सनल लेवल पे, कोई दल के साथ पर्सनल लेवल पे, मैं एक पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे आदमी का विरोध करता हूं और मैं ऐसे आदमी का विरोध करता रहूंगा। मैं कोई भी पार्टी का पदाधिकारी के पोस्ट के ऊपर नहीं हूं। ये मेरा निजी वीडियो है और निजी स्तर के ऊपर ऐसे घटिया आदमी का मैं हमेशा विरोध करूंगा। मेरी दरख्वास्त रहेगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, मेरी दरख्वास्त रहेगी अन्य महाराष्ट्र के बड़े पार्टी दल के सभी आला नेताओं से कि ऐसे आदमी को कृपया करके अपने दल में ना ले, अपनी डिग्निटी गिराने का काम ना करे। और अगर सुना, मोहित कंबोज कह रहे हैं कि जिन्होंने बिग पार्टी का आयोजन किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में गलत सलत शब्द बोले हैं, उसी संजय निरुपम को पार्टी में लेना कितना जरूरी होगा। क्या सच में संजय निरुपम ने ऐसे कोई बयान दिए हैं, यह भी देख लेना आवश्यक है। पहले मैं आपको संजय निरुपम का नरेंद्र मोदी के लिए जो बयान था वह सुनाता हूं, सुन लीजिए। मुझे महसूस होता है कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है, क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पे जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तुड़वाया गया मोदी जी के इशारे पे, और जिस तरीके से मोदी जी के इशारे पे यहाँ पर मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 550 रुपए का फीस लगाया गया है, फाइन लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है, वह इस बात का सबूत है कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सुना, मतलब औरंगजेब से भी बढ़कर है। उन्होंने वाराणसी में टिकट लगवाया, कहां टिकट लगवाया मुझे पता नहीं है, वो कहते हैं टिकट लगवाया दर्शन के लिए। यह भी बात संजय निरुपम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोल देते हैं। इतना ही नहीं, आगे भी कुछ है। संजय निरुपम बालाकोट के बारे में भी कुछ बोलते हैं, वो भी सुन लीजिए। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने। सुना, अब यह इतने आरोप लगाने के बाद भी अगर संजय निरुपम को भारतीय जनता पार्टी या उनका मित्र पक्ष शिवसेना लेना चाहती है तो संजय निरुपम के अपने पास लेने का तीव्रतर विरोध होगा, और वही विरोध भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अचरज की बात यह है कि ऐसे कई गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। कई लोग हैं, जिसका आश्चर्य खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को भी है। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन संजय निरुपम ने जो किया है वह भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के लोगों के लिए यह बात गवारा नहीं गुजर रही है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर का ही यह विरोध उनको भाजपा में तो लेने के लिए नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर शिवसेना में जाते हैं तो एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की बात सुनकर एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवार भी बदल दिए हैं। अगर वो लेंगे भी नहीं अपनी पार्टी में तो क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की यह बात सुनेंगे? अभी और बहुत कुछ होने वाला है, क्या क्या होगा यह देखना बड़ा ही रंजक होगा। इसलिए आपसे विनती है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।